शहर में बनाए जा रहे हैं हेलमेट जोन। शहर भर में सुरक्षा के मद्देनजर यातायात थाना की मुहिम पर हेलमेट एवं सीट बेल्ट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज स्टेट बैंक चौक विजयनगर से अहिंसा चौक तक हेलमेट जोन बनाया गया, जहां बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों को समझाइश दी गई। शहर में बढ़ रही दुर्घटना को देखते हुए चलाया जा रहा है अभियान। मोटरसाइकिल वाले और चार पहिया वाले, तो मोटरसाइकिल वालों को हमेशा हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा और चार पहिया वाहन को सीट पे लगा के जाना पड़ेगा। अगर वो हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप दूसरे स्थान से जा सकते हैं, आप दूसरी बार हेलमेट लगा के आइए, फिर आपका स्वागत करेंगे। यहाँ पे किसी तरह कोई चालान नहीं काटा जा रहा है, सिर्फ लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप हेलमेट लगा के चलिए, अपने जीवन की रक्षा करिए। जैसे अभी विजयनगर मड़ोताल के अंतर्गत SBI चौक से लेकर अहिंसा चौक तक का हमने मार्ग तय किया है, तो कि ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से अधिकतर सभी कर्मचारी और विभिन्न विभाग के लोग आते जाते रहते हैं, तो यहाँ पे हम हेलमेट जोन लगाया है। बाकी अन्य शहरों पे भी लगा हुआ है, जैसे घमापुर क्षेत्र में सिविल लाइन में लगा हुआ है और गढ़ा क्षेत्र में हमारे छोटी लाइन से आज़ाद चौक तक लगा हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां हुई पूरी। 5 तारीख से शुरू होने वाली 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है। जबलपुर संभाग में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कल ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्र अध्यक्षों को गोपनीय सामग्री वितरित की जा चुकी है, जो कि थानों में सुरक्षित रखी गई है। आज शहरी क्षेत्र में सामग्री का वितरण किया गया। अगले 2 दिनों में परीक्षा केंद्र अध्यक्षों द्वारा परीक्षा केंद्रों में उपयुक्त सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। 104 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए। ग्रामीण अंचल के केंद्राध्यक्षों को गोपनीय सामग्री प्रदान कर दी गई है। वो गोपनीय सामग्री जाके कल शाम को थानों में सुरक्षित रूप से जमा कर दी गई है। आज शहरी क्षेत्र के जो परीक्षा केंद्राध्यक्ष हैं उनको गोपनीय सामग्री दी जा रही है और ये सभी भी आज शाम को जाके संबंधित थानों में सुरक्षित रख दिया जाएगा। इसके अलावा अभी आगे 2 दिन में परीक्षा केंद्राध्यक्ष परीक्षा केंद्र पर परीक्षा उपयुक्त सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन स्कूल प्राचार्यों की भी हमने बैठक ले ली है और उनसे कहा है कि परीक्षा के लिए समुचित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। परीक्षा की व्यवस्थाएं ठीक ठाक तरीके से कर ली गई हैं और नकल भी नहीं होगी, इसके लिए सभी केंद्राध्यक्षों को ट्रेन कर दिया गया है। माननीय कलेक्टर साहब के भी प्रतिनिधि हर केंद्र पर एक नियुक्त हुए हैं, जो थाने से पेपर लेके केंद्राध्यक्ष के साथ केंद्र तक पहुंचेंगे और वहां 1 घंटे तक रहेंगे। सभी केंद्रों पर मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी अधिकारी कर्मचारी का मोबाइल चालू हालत में नहीं पाया जाएगा। गोपनीय सामग्री का भी जो पैकिंग है वो डबल लेयर की है। क्वेश्चन पेपर परीक्षा केंद्र पर नहीं खोलेंगे, केवल परीक्षा कक्ष में ही खोलेंगे। सभी तरीके की सावधानियां बरती जा रही हैं। जो उड़नदस्ता दल है वो भी गठित हो रहा है, तो परीक्षा की समुचित व्यवस्था की जा रही है। बरगी विधानसभा में हुआ संवाद कार्यक्रम। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बरगी विधानसभा द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं से संवाद कर अपनी गलतियों को जानने एवं उन्हें सुधारने की कोशिश की गई। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विचार विमर्श किया गया। देखिए, हमारी ये कांग्रेस पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है। विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार हम हर विधानसभा में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं, उनकी रायशुमारी कर रहे हैं। हमारी जो गलतियां विधानसभा में हुई हैं उनको हम सुन रहे, समझ रहे और उनको सुधारने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे जबलपुर लोकसभा के समन्वयक सुखदेव पांसे जी का आगमन हुआ और प्रत्येक विधानसभा वाइज हम सम्मेलन कर रहे और ये बरगी विधानसभा का अत्यंत महत्वपूर्ण और सबसे जोरदार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संवाद था कि हमें आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ना है और प्रयास करना है जीतने के लिए। सामुदायिक केंद्र में एम्बुलेंस में लगी आग। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनमोहन नगर में काफी दिनों से खराब खड़ी हुई एम्बुलेंस में अचानक आग लग जाने से आसपास में दहशत का माहौल बन गया। केंद्र के नर्सिंग ऑफिसर के मुताबिक इस घटना में किसी भी प्रकार की जन या धन हानि नहीं हुई है। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एम्बुलेंस में आग लग गई अंदर
और उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने उस आग पे काबू पा लिया। ये एम्बुलेंस कई सालों से यहाँ खड़ी है, कंडम है, काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसको कई बार बिकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये शासन द्वारा ये जो है ये अपने आरजेडी सर हैं, डॉक्टर संजय मिश्रा सर और CMHO सभी लोगों ने इसको बिकवाने की कोशिश की, लेकिन ये एम्बुलेंस आज तक बिक नहीं पाई है। जीआरपी ने अवैध गांजा तस्करों को दबोचा। ट्रेनों के माध्यम से होने वाली अवैध तस्करी को रोकने और ट्रेनों में होने वाले अपराध के मद्देनजर गठित की गई चेकिंग टीम के द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लगभग 2.5 लाख कीमत का 12 किलोग्राम गांजा जब्त कर तस्करों से पूछताछ की जा रही है। जीरो टॉलरेंस के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी करते हुए आरोपी चंदन कुमार शर्मा, पिता मोहन मिस्त्री, उम्र 21 साल, निवासी सगल दीपा, थाना पाटन, जिला पलामू, झारखंड, और उसके साथ में एक अपचारी बालक। इनके पास में 2 बैग थे जिसको चेक किया गया तो उसमें लगभग 12 किलो गांजा कीमती 2,40,000 रुपया का बरामद हुआ। इनसे पूछताछ की गई है तो ये इन्होंने बताया कि ये झारखंड से लेकर के आ रहे थे और इसको लेकर के गोवा देने के लिए जा रहे थे। इस पे अभी इनके द्वारा विवेचना की जा रही है और जहाँ से ये स्रोत से माल लाया गया और जहाँ देना बताया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। नर्मदा तट पर हो रहा अव्यवस्था का आलम। संस्कारधानी जबलपुर में सभी श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। कुछ ही दिनों में होने वाले नर्मदा जयंती के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शहर और शहर के आसपास के लोग दर्शन हेतु ग्वारी घाट पर पहुंचेंगे। ऐसे में विशेष तौर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन आलम यह है कि साफ सफाई, सुरक्षा और पर्याप्त सुविधाओं न होने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो पूजा पाठ करने, अपने कर्म कांड कराने पुराने घाटों पर आते हैं। पूरे घाट पिछले कई वर्षों से जिनका रिपेयरिंग वर्क नहीं हुआ है वो टूटे पड़े हैं। ऐसे में लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लोगों को असुविधा हो रही है, सफाई व्यवस्था उचित नहीं है। इसके कारण हमारे प्रशासन से मांग करते हैं कि नर्मदा जन्मोत्सव के पूर्व अभी पर्याप्त समय है 15 दिन का, उसके पूर्व घाटों पे जो टूट फूट है उनको रिपेयरिंग की जाए, घाटों पर बढ़िया सफाई व्यवस्था करके पुताई की जाए, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इससे आम लोगों को, श्रद्धालुओं को अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं मां नर्मदा तट पर मिल सके और वो अपना पुण्य लाभ अर्जित कर सके। आए दिन बढ़ रहे हैं ऑनलाइन ठगी के मामले। बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के मामले के सिलसिले में आज एक स्टूडेंट ने बेलबाग पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उसने 2 बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जिसके बाद उसे एक फ़ोन आया और व्हाट्सएप पर स्कैनर द्वारा 2 रुपये मंगवाए गए। कहा कि इसके बाद बुक्स डिलीवर की जाएगी, लेकिन 2 फरवरी को मैसेज आया कि उसके खाते से 69,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। एक छात्र है जिसके साथ वो बुक ऑनलाइन परचेस करना चाह रहा था, तो उसमें एक गलत QR कोड उसके द्वारा से ट्रांजैक्शन किया गया, जिससे करीबन 69,000 का उसके साथ ठगी हो गई है। इस संबंध में अभी तत्काल शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित वरिष्ठ कार्यालय को और साइबर सेल की टीम की मदद से हम इसमें जांच कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सभी को एक संदेश भी है कि आप जब तक किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर, तब तक किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, या आप उसकी ऑथेंटिसिटी देख लें कि क्या हम सही जगह ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ना ही पैसे रिसीव करना चाहिए, ना ही पैसे सेंड करना चाहिए। विमेन राइज क्लब का हुआ उद्घाटन। जबलपुर विमेन राइज क्लब की पहल खुशबू अग्रवाल के द्वारा की गई है। इस क्लब द्वारा प्रतिभावान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस क्लब की लॉन्चिंग पार्टी होटल समदड़िया इन में की गई, जिसमें नृत्य, संगीत जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में प्रीति कुमार, मनीषा रोहानी, ऋचा धीरावानी, श्रद्धा मालपानी चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहीं। विमेन राइज क्लब के माध्यम से औरतों को जो एम्पावर किया जा रहा है, चाहे औरत वर्किंग हो या घर संभालने वाली हो, हर औरत को दूसरी औरतों का सपोर्ट चाहिए और यहाँ पे वो काम किया जा रहा है। और खूब मस्ती से, हर्षोल्लास से आज भजन हो रहा है। भगवान की तरफ भी हम जा रहे हैं, प्रोफेशनली भी सपोर्ट कर रहे हैं, घर में कोई अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है उसमें भी सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है।